अगर हम आज के समय की बात करें, तो देखिए डिजिटलाइज़ेशन का समय है, सारी चीज़ें लगभग डिजिटल होती जा रही हैं। चाहे हम एडमिशन की बात करें, चाहे हम रिज़ल्ट की बात करें, चाहे हम बैंकिंग की बात करें, चाहे हम शॉपिंग की बात करें, सारी चीज़ें धीरे-धीरे डिजिटल होती जा रही हैं। और अगर हम आज के इस टॉपिक की बात करें, यूडाइस की, सब्जेक्ट क्या है? क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। आईसीटी का मतलब है इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है? और इसमें जब हम यूडाइस की बात करते हैं ना, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, की शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली। तो देखिए, अभी तक आपको यूडाइस के बारे में नहीं पता, तो इसकी फुल फॉर्म से ही हम स्टार्ट करते हैं। यूनिफाइड मतलब इंटीग्रेट करना, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन मतलब अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है? जितने भी स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स में पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं, उन स्कूल्स में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब स्कूल से रिलेटेड, टीचर से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड जो सारा इंफॉर्मेशन है, ठीक है? सारी चीज़ें हैं, उन जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना। कलेक्ट करके फिर क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी और उसको स्टेट लेवल पे भेजा जाएगा और स्टेट लेवल से सेंट्रल लेवल पे जाएगी। तो इस तरह से एक हम कहते हैं ना, बड़े स्तर पर एक डाटाबेस तैयार होगा और जिससे पूरे कंट्री में कितने स्कूल्स हैं, कितने टीचर्स हैं, कितने स्टूडेंट हैं, कहाँ की क्या प्रॉब्लम है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं एक जगह पर आएँगी और सभी के बारे में पता चलेगा। और इससे क्या होगा, जब कोई एजुकेशनल पॉलिसी बनेगी, चाहे स्टेट लेवल पे, चाहे सेंट्रल लेवल पे कोई प्रोग्राम आएगा, तो एक पूरा डाटाबेस होगा, उसी के आधार पर कोई प्रोग्राम बनेगा, उसी के आधार पर पॉलिसी बनेगी। तो यहाँ पर देखिए, जब हम यूडाइस की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जब हम डाटाबेस की बात करते हैं तो एक पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डाटा कलेक्ट करना और उसको स्टेट लेवल पे भेजना और स्टेट लेवल से जो डाटा है अलग-अलग स्टेट का सेंट्रल लेवल पे जाता है, तो एक व्यापक पूरे देश का जो है शिक्षा से संबंधित डाटा प्राप्त होता है। ठीक है? तो इसे ही हम क्या कहते हैं? यूडाइस कहते हैं, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। अब हम इसके बारे में जानते हैं, ठीक है? तो देखिए, यूडाइस भारत में एक व्यापक डेटाबेस है। यूडाइस इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस इन इंडिया। तो देखिए, जब हम डाटाबेस शब्द की बात करते हैं ना, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि डाटाबेस है क्या? तो डाटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गनाइज्ड डाटा दैट इज़ स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिकली इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कि डेटाबेस क्या है? संगठित डेटा का एक संग्रह है, जो कंप्यूटर सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित होता है। इट कलेक्ट एंड मेंटेन्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, के विद्यालय शिक्षा से संबंधित जानकारी एकत्र करता है और उसका रख रखाव करता है। तो देखिए, जब हम डाटाबेस की बात कर रहे हैं ना, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट में, जैसे एक सिंपल सा आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर हम एक कंट्री की बात करें, एक देश की बात करें, तो एक देश अलग अलग राज्यों में बटा होता है, ठीक है? और एक राज्य की अगर हम बात करें तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में बँटे होते हैं। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल हैं, उन स्कूल से क्या है, डाटा कलेक्ट करना, ठीक है, डिजिटली। कि स्कूल कितने, एक किसी एक डिस्ट्रिक्ट में कितने स्कूल हैं, ठीक है? उन स्कूल में पढ़ाने वाले कितने टीचर्स हैं, कितने स्टूडेंट हैं, कितने बच्चों ने एडमिशन लिया, कितने बच्चों ने एडमिशन मतलब स्कूल छोड़ दिया, कितने ऐसे बच्चे हैं जो रेगुलर आते हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो नहीं आते। तो इस तरह से एक जो पूरा डाटाबेस है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इकट्ठा किया जाता है। मान लो पूरे भारत में 500 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं, तो डाटा इकट्ठा किया जाता है, ठीक है? अलग-अलग स्टेट में डाटा इकट्ठा किया जाता है, अलग-अलग स्टेट अपने एक स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे जितने भी स्कूल हैं, जितने टीचर्स हैं, जितने स्टूडेंट हैं, सबका एक डाटा तैयार करते हैं, ठीक है? और उस तरह से सेंटर के पास, केंद्र के पास पूरे देश में जितने राज्य हैं, जितने स्कूल हैं, जितने टीचर हैं, सबका एक डेली बेस्ड डाटाबेस आता है। तो इससे क्या होता है कि पता चलता है कि पूरे कंट्री में कितने स्कूल हैं, कितने टीचर हैं, कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है? तो एक पूरा डाटाबेस इससे तैयार होता है और इसका रूप क्या होता है? डिजिटली होता है, ठीक है? तो ये विद्यालय शिक्षा से संबंधित एक जानकारी एकत्र करता है और उसका रख-रखाव करता है और ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सारा का सारा ऑनलाइन होता है। ठीक है? इसलिए तो हम कह रहे हैं ना कि डाटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गनाइज्ड डाटा दैट इज़ स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिकली इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कि सारा डिजिटलाइज़ेशन जो है, ठीक है, डिजिटली रूप से स्टोर्ड होता है कंप्यूटर सिस्टम में।
इसका प्राथमिक उद्देश्य राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तर पर शैक्षिक योजना और नीति निर्माण के लिए एक विश्वसनीय और सटीक डेटाबेस बनाना है। यूडाइज ऑपरेट्स एट बोथ लेवल, स्टेट लेवल पे भी हो रहा है, नेशनल लेवल पे भी हो रहा है। किस तरह से हो रहा है? तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट से डाटा कलेक्ट होता है, ठीक है? सारा काम बिल्कुल डिजिटली होते हैं, ठीक है? तो डाटा कलेक्ट हो रहा है और अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट से स्टेट के पास सारा डाटा जाता है, तो इससे एक स्टेट गवर्नमेंट को पता होता है कि उस पूरे राज्य में कितने स्कूल हैं, कितने टीचर हैं, कितने स्टूडेंट हैं, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, स्कूल में क्या चीज़ें हैं, क्या किन चीज़ों की कमी है। तो इसी तरीके से अलग-अलग जो स्टेट है, उसका एक डाटाबेस तैयार होता है, ठीक है? अब सभी स्टेट का अपना-अपना डाटा होता है एजुकेशन से रिलेटेड, तो स्टेट क्या करता है, वो अपना सारा डाटा सेंट्रल को भेजता है, केंद्र सरकार को भेजता है। तो इससे केंद्र सरकार के पास पूरे कंट्री का एक डाटाबेस होता है, स्कूल से संबंधित। तो इसी के आधार पर जो एजुकेशन से संबंधित जो पॉलिसी बनाई जाती है, जो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, जब पूरी पॉपुलेशन पता होती है, तो उसी के आधार पर ये पॉलिसी बनाई जाती है और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में कितना खर्च आएगा, सारी चीज़ें डिसाइड की जाती है, ठीक है? आपके पास डाटा होगा, ठीक है? डाटा होगा तभी तो आप कोई चीज़ें डिसाइड कर सकते हो, कोई पॉलिसी बना सकते हो। अगर आपके पास किसी तरह का डाटा नहीं है, आपको बिना डाटा के आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम पता नहीं चलेगी, तो फिर आप कैसे पॉलिसी बनाओगे? कैसे प्रोग्राम आप जो है वो लेकर आएँगे, ठीक है? तो इट इज़ मैनेज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि इसका प्रबंध भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। स्टेट लेवल की अगर हम बात करते हैं, तो भारत में प्रत्येक राज्य का अपना स्वयं का यूडाइस डेटाबेस होता है, ठीक है? जिसमें स्कूल, शिक्षकों, विद्यार्थियों, बुनियादी ढाँचे मतलब स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और विभिन्न अन्य शैक्षिक संकेतकों के बारे में विस्तृत जानकारी होती है। मतलब यूडाइस की अगर हम बात करें तो हर स्टेट लेवल पे होता है, ठीक है? जिसके थ्रू एक स्टेट लेवल पे कितने स्कूल हैं, कितने टीचर हैं, किस तरह का स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी इन्फॉर्मेशन स्टेट के पास होती है। It helps in planning and implementing educational policy, allocating resources, and monitoring the progress of educational initiative at the state level। कि ये शैक्षिक नीतियों की योजना बनाने, उन्हें लागू करने, संसाधनों के आवंटन में राज्य स्तर पर शैक्षिक पहल की प्रगति की निगरानी करने में मदद करता है, ठीक है? देखिए, एक स्टेट अगर हम बात करें तो कि स्टेट में कितने स्कूल हैं, कितने टीचर हैं और स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, जब सारी चीज़ें पता होंगी तभी तो उससे रिलेटेड आप पॉलिसी बना सकते हैं। तभी तो उससे रिलेटेड आपको ये पता होगा कि अच्छा किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें कमी हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में जो है लिटरेसी रेट अच्छा है, किस डिस्ट्रिक्ट में जो है लिटरेसी रेट अच्छा नहीं है, किस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं स्कूल में मतलब बच्चों का नंबर ज़्यादा है, किस डिस्ट्रिक्ट में बच्चों का नंबर स्कूल में कम है, किस डिस्ट्रिक्ट में टीचर्स का नंबर कम है। तो इस तरह से पूरा डाटा जो है वो यूडाइस के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट के पास सारा आता है, ठीक है? और स्टेट गवर्नमेंट से सारा जो डाटा है किसके पास जाता है, सेंट्रल लेवल पे। तो इससे स्टेट गवर्नमेंट को अपने स्टेट में एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम चलाने और जो पॉलिसी बनाने, रिसोर्सेज़ को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इससे उसको आसानी होती है। नेशनल लेवल की बात करें तो द डाटा कलेक्टेड एट द स्टेट लेवल इज aggregated at the national level to create a comprehensive database that provides a panoramic view of the educational system across the country। कि राज्य स्तर पर जो डाटा एकत्र किया जाता है, ठीक है, तो उसको एक व्यापक डाटाबेस बनाने के लिए राष्ट्र स्तर पर एकत्र किया जाता है। मान लो भारत की बात करें तो अलग अलग जो राज्य हैं सबका अपना ईडाइज होता है, डाटाबेस होता है। सब राज्य जो है डाटा कलेक्ट करते हैं और अपने-अपने राज्य का डाटा केंद्र के पास भेजते हैं, ठीक है? तो इससे जब हम बात करते हैं एजुकेशनल मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो उसके पास पूरे राज्य का एक व्यापक डाटाबेस आता है। तो उसी के बेस पर अलग-अलग शिक्षा से संबंधित प्रोग्राम बनाने, पॉलिसी बनाने में से केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को आसानी होती है। राष्ट्र स्तर के यूडाइस डाटाबेस का उपयोग भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्र स्तर की नीतियाँ बनाने, शिक्षा की समग्र प्रगति की निगरानी करने और शिक्षा से संबंधित निर्णय लेने के लिए किया जाता है। इसके कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, यूडाइस की बात करें, देखिए जब हम डाटा की बात करते हैं, ठीक है, तो अब यूडाइस में हम बात करते हैं कि जब डाटा जो कलेक्ट किया जा रहा है, तो किस तरह का डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। तो पहला है स्कूल इन्फॉर्मेशन, डिटेल अबाउट ईच स्कूल इंक्लूडिंग इट्स लोकेशन, टाइप, मैनेजमेंट,
ठीक है? उसके बाद टीचर इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन अबाउट टीचर्स इंक्लूडिंग देयर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, स्टूडेंट एनरोलमेंट, ठीक है? इसमें क्या है कि डाटा ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन ईच क्लास एंड अदर डेमोग्राफिकल डिटेल्स, कि स्टूडेंट एनरोलमेंट में कितने बच्चों ने स्कूल में एडमिशन लिया, कितने बच्चों ने छोड़ दिया, कितने बच्चे रेगुलर आ रहे हैं, कितने बच्चे रेगुलर नहीं आ रहे हैं, ठीक है? तो स्कूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, टीचर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज अवेलेबल इन स्कूल्स, कि कौन-कौन सी क्लासरूम कैसे हैं, लैब है कि नहीं है, लाइब्रेरीज कैसी हैं, इसके अलावा फाइनेंशियल डाटा, डिटेल अबाउट द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन इंक्लूडिंग बजट, एलोकेशन एंड एक्सपेंडिचर, कि अलग-अलग स्कूल में कितना स्कूल को बजट मिल रहा है, ठीक है? और उस बजट का स्कूल किस तरह से यूज़ कर रहा है, किन चीज़ों के लिए खर्च कर रहा है, स्कूल की क्या नीड होती है। तो यूडाइस की अगर हम बात करें ना, ठीक है? तो एक ऐसा इसके थ्रू हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट से जो भी शिक्षा से संबंधित, चाहे स्कूल की इन्फॉर्मेशन है, टीचर की इन्फॉर्मेशन है, बच्चों के बारे में इन्फॉर्मेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में इन्फॉर्मेशन है, स्कूल की जो फाइनेंशियल जो स्थिति है, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल से फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास आती है, ठीक है? जिससे स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प मिलती है कि अपने स्टेट में किस तरह से एजुकेशन को और बेहतर बनाया जा सकता है, क्या प्रॉब्लम है, और स्टेट लेवल से डाटा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा राष्ट्र स्तर पर शिक्षा से संबंधित नीति बनाने में आसानी होती है। इम्पोर्टेंस की बात करें तो by maintaining and regularly updating the UDIS database, education authorities at the both state and national level can make data-driven decision to enhance the quality of education and address challenges in the एजुकेशन सिस्टम, कि यूडाइस डाटाबेस को बनाए रखने और नियमित रूप से अपडेट करके राज्य और राष्ट्र दोनों स्तरों पर शिक्षा अधिकारी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और शिक्षा प्रणालियों में चुनौतियों का समाधान करने के लिए डाटा संचालित निर्णय ले सकते हैं। एंड द डाटाबेस आल्सो सर्व एज अ वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स एंड अदर स्टेक होल्डर इन एजुकेशन सेक्टर, कि शिक्षा से जुड़े जो भी लोग हैं, ठीक है, चाहे हम रिसर्चर्स की बात कर रहे हैं, पॉलिसी मेकर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्टेक होल्डर्स की बात करें, तो उनके लिए भी ईज़ी होता है। उनको पता होता है कि हमारे देश में, ठीक है, कितने स्कूल्स हैं, क्या टीचर्स हैं, स्कूल की क्या प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आपको पता चलेगी तभी तो हम उसका सॉल्यूशन अलग-अलग प्रोग्राम्स के थ्रू, पॉलिसी के थ्रू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब हम आज के टाइम में ना स्कूल्स की बात करते हैं, तो स्कूल्स को क्या डेली स्कूल को अपना जो डाटा है, ठीक है, ऑनलाइन अपडेट करना पड़ता है। अलग-अलग स्कूल हैं आपके घर के आस-पास, जो सरकारी स्कूल हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, तो उनको अपना डाटा अपडेट करना पड़ता है कि डेली कितने बच्चे आए हैं, कितने टीचर्स आए हैं, कितने साल में कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है, कितने बच्चों ने स्कूल को छोड़ा है, स्कूल की अपनी क्या प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है। अलग-अलग स्कूल जो हैं डेली बेस पर अपना ऑनलाइन डाटा अपडेट करते हैं। तो इससे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक डिस्ट्रिक्ट में कितने स्कूल्स हैं, कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे, कितने टीचर हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जानकारी इकट्ठा की जाती है। फिर इसको अ, जो राज्य सरकार है वो डेली उनके पास अपडेट हो जाता है कि पूरे स्टेट में कितने टीचर्स हैं, कितने बच्चे हैं, स्कूल्स क्या है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट के पास आती है। और डेली डिस्ट्रिक्टली जब हम देखते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है, तो एक व्यापक डाटाबेस पूरा एजुकेशन से संबंधित स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी होता है। इससे क्या हो रहा है, इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि देश का जो एजुकेशन पूरा सिस्टम है, ठीक है, बच्चे हैं, टीचर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन सबके पास होती है, ठीक है? तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।